अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया और हो सकता है ये लेक्चर इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर हो अगर ज़्यादा वक्त ना लगा। बात करते हैं लेक्चर के बारे में, तो ये है जी 8.6 जो कि बनता है बिजनेस पिचिंग, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड क्रिएटिंग सोल्यूशन। ये दो भी वर्ड याद रखो, इनको सिर्फ सेपरेट ये देखो, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड, अगर मैं इन सबको अरेज करूं और आपने इन चीज़ों को याद रखना है। एक है जी क्या है जी बिजनेस पिचिंग और उसके बाद दूसरा है जी आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स और एक और तीसरा आता है क्रिएट सोल्यूशन। ये तीनों क्लियर हो गई हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस पिचिंग क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। सुनते जाओ और करते जाओ। बिजनेस पिचिंग बेसिकली मतलब है अपने बिजनेस आइडिया को किसी दूसरे पर्सन के सामने क्लियर और कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करना। यानी आप किसी इन्वेस्टर, कस्टमर, टीचर या फिर कंपनी को बताते हो आपका आइडिया क्या है, किस प्रॉब्लम का सॉल्व करता है, कैसे काम करेगा, क्यों सक्सेसफुल हो सकता है। आपने एक शो देखा होगा, उस शो का क्या कहते हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। इंडियन शो भी है, पाकिस्तानी भी है। स्टार्टअप होता है, लाइक लोग आते हैं अपना लाइक जो भी उनका बिजनेस होता है वो बताते हैं, फिर कहते हैं जी हमें आप एक्सपेक्ट करें कि इतनी आप इन्वेस्ट करें हमारी कंपनी में। तो एंटरप्रेन्योर टाइप से होते हैं, मुझे बिल्कुल जहन में याद नहीं आ रहा। बहरहाल ये उससे रिलेटेड ही है, उस तरह का आप बात समझें कि देखो सोचो एक स्टूडेंट ने ऐप बनाई है। ऐप क्या बनाई है जी, आप कह सकते हो स्टूडेंट है तो फिर हम कह सकते हैं जी उसने एक ऐप बनाई है जिसका उसने नाम रखा है स्टडी रिमाइंडर। अब वो ये टीचर या इन्वेस्टर को एक्सप्लेन कैसे करेगा या उसकी कैसे खूबी बताएगा, तो ये बता सकता है कि ये स्टूडेंट असाइनमेंट भूल जाते हैं तो उसके लिए ये रिमाइंड करेगा, आपको रिमाइंडर्स देगा डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। और इससे क्या होगा कि स्टूडेंट की जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी। तो ये बेसिकली जो तीन मैंने बताई हैं ये क्या है जी बिजनेस की पिच है। उन्होंने पिन पॉइंट बताओ, ठीक है जी आपका ऐप करता क्या काम है। तो ये आप इस तरह से कह सकती हो जी ये एक रिमाइंडर ऐप है जो स्टूडेंट को हेल्प करेगा। किस तरह से हेल्प करेगा, असाइनमेंट्स में रिमाइंडर देगा, टेस्ट के या कुछ और चीज़ जो भी वो रिमाइंडर लगाना चाहता है। अब उसी तरह फिर बात करते हैं कि बिजनेस पिचिंग डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, जो आपके टॉपिक का ये जो आपके चैप्टर का नाम है उसमें ज़रूरी क्यों है। डिजिटल बिजनेस जो है ना, डिजिटल बिजनेस वो बेसिकली एक न्यू आइडिया पर बेस्ड होता है, समथिंग न्यू होता है। जो भी फाउंडर है यानी जो भी उस चीज़ को बनाने वाला है, अगर वो एक्सप्लेन ही ना कर पाए अपने उस प्रोडक्ट को इन्वेस्टर के सामने, कस्टमर के सामने, तो उससे क्या होगा, तो फिर आपकी टीम मोटिवेट ही नहीं होगी। इसलिए जो पिचिंग है वो बिजनेस को हेल्प करती है डिफरेंट वेज में। जैसे कि आपके पास अगर फंड नहीं है तो इन्वेस्टर आपको फंड दे सकता है, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, जिसके ज़रिए से आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ आपने लोग देखे होंगे प्रोडक्ट उनकी अच्छी नहीं होती मगर उनकी मार्केटिंग स्किल ऐसी होती हैं, वो बयान ऐसे करते हैं कि अगले लेने पर मजबूर हो जाएं। आपके पार्टनर्स बनेंगे, आपके साथ पैसा लगाने के लिए लोग रेडी खड़े होंगे, आपकी टीम बिल्ड होती है, आप जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं वो भी मोटिवेट रहते हैं, उनको भी हौसला मिलता है कि हम एक अच्छी चीज़ पे या हम एक प्रोडक्टिव चीज़ पे काम करें जो किसी और के लिए हेल्पफुल है। और इसीलिए जब अगर आप बिजनेस पिचिंग करेंगे तो आप अपना क्या कर सकते हैं, किसी के सामने अपने आइडिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस पिच। इसको वर्ड समझ आ गया होगा। अब सक्सेसफुल कंपोनेंट्स कौन से हैं। अ सक्सेसफुल बिजनेस पिच कन्वे द वैल्यू ऑफ योर आइडिया क्लियरली एंड कॉन्सिस्टली कैप्चरिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। देखो इन्वेस्टर को और स्टेक होल्डर्स को क्यों ज़रूरी है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको पैसे लगाने वाला बंदा चाहिए। तो उसको आप जब तक क्लियरली अपने आइडिया नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, समझा नहीं पाओगे, तो फिर क्या होगा, वो कैसे इन्वेस्ट करें। उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसमें से प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन, मार्केट अपॉर्चुनिटी, बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, टीम। अब इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक एक चीज़ को हम देखते हैं। देखो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बिजनेस या फिर कंपनी सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है प्रॉब्लम। हमने देखो लास्ट वाली में एक वीडियो में देखा था, उसका वो क्या करती है, वो सोल्यूशन बेचती है। हमने कहा वो प्रोडक्ट कभी भी कोई सेल नहीं होता, सोल्यूशन बिकता है। मैंने ड्रिल वाली एग्जांपल दी थी। अगर एक बंदे को दीवार में सुराख करना है वॉल में, तो उसका सोल्यूशन क्या है,
ड्रिल मशीन परचेज करना, ऐसा ही है ना। तो ड्रिल मशीन एक प्रोडक्ट है, बट सोल्यूशन किस चीज़ का है? वॉल में सुराख करना या कहीं और सुराख करना। तो वो एक प्रॉब्लम थी कि हम सुराख कैसे करें दीवार में, तो ये प्रोडक्ट बन गई और ये उसका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन आपका बिकता है, ना कि प्रोडक्ट सेल होती है। तो हमेशा ये कहा जाता है कि सोल्यूशन बनाओ, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाओ, आपका खुद ब खुद प्रोडक्ट बिक जाएगा। और इसी तरह कोई भी कामयाब बिजनेस, अगर सक्सेसफुल बिजनेस है कोई भी, तो वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। समझ रही बात? ऐसे नहीं वो कामयाब होते, वो उसने कोई ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया होता है जिसका वो सोल्यूशन बिक रहा होता है। और यही सोल्यूशन फिर आपको ये बताता है कि आपकी प्रोडक्ट या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगी। और यही फिर ऑडियंस को यानी को कस्टमर को दिखता है कि ये आइडिया यूज़फुल है, या फिर इन्वेस्टर को लगता है कि आइडिया यूज़फुल है, प्रैक्टिकल है, यानी कि एग्जिस्ट कर सकता है, बन सकती है चीज़, और कस्टमर के काम आएगा, यानी कि जो लेने वाले हैं उनके लिए भी काम आएगा। ऐसे में देखो, कभी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आपने कभी भी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं परचेज की होगी जिसकी कोई ज़रूरत ही ना हो। उसके बाद है जी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट जो अपॉर्चुनिटी बताती है कितने लोग प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। हमने देखो एक लास्ट स्टोरी में देखा था, रावलपिंडी की एग्जांपल ली थी, 50,000 हमने बॉटल्स का या स्टूडेंट्स की एग्जांपल ली थी, जिसमें 20,000 वो हैं, सारी ने एग्जांपल की रखी। तो वो है जी कितने लोग आपके प्रोडक्ट लेंगे या यूज़ करेंगे। अब आपने इन्वेस्टर को बताना होता है कि मार्केट जो है वो स्मॉल है या बड़ी है। अब देखो उसको आप एक्सप्लेन करोगे, भाई मेरे पास पैसे इन्वेस्ट कर लो, मार्केट बहुत बड़ी है, हम कामयाब होंगे और ये ग्रोथ हमारी पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये चीज़ें इसके अंदर कमी हैं। ऐसा ही है। उसके बाद देखो आप आते हो मॉडल, बिजनेस मॉडल पे। बिजनेस जो मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है बिजनेस पैसे कैसे कमाएगा, यानी कि आप कैसे अपने पैसे कमाओगे। आप चलो आपने सोल्यूशन तो बता दिया, हाउ टू सेल या हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम या सोल्यूशन, हाउ यू क्रिएट द सोल्यूशन, समथिंग लाइक दैट। बिजनेस मॉडल क्या होता है? देखो हर बिजनेस, जो भी बिजनेस होता है उसका देखो कमाने का एक मकसद होता है, क्योंकि वो कमाने के लिए नहीं आया तो बिजनेस ना हुआ। अब इसी तरह नेटफ्लिक्स है, वो सब्सक्रिप्शन फीस लेता है, यानी सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल है वो, कि आप सब्सक्राइब करोगे और वो क्या करेगा, आपको देगा। अब आपसे तो पैसे ले रहा है, साथ में वो एड्स भी चला रहा है, सब्सक्रिप्शन से भी कमा रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहा है और अपनी प्रोडक्ट्स भी कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। इसी तरह और भी बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस मॉडल हैं। मतलब आप किस तरह से कमाओगे, क्या सेल करोगे, क्या फ्री में दोगे, कौन सा होगा। जैसे मैं कहूँ जो ड्रिल मशीन मैं रेंट पे दूंगा, ठीक है, और अगर कोई लेना चाहता है तो फिर उनको मैं इंस्टॉलमेंट पे भी दूंगा। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप बेचोगे कैसे, कहाँ कैसे काम करके। उसके बाद नंबर 5 आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको ये बताती है कि आपका प्रोडक्ट या फिर आपकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा। और ये भी मैंने देखो बताया, लाजमी नहीं है कि बेस्ट प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है अगर मार्केटिंग वीक हो, यानी कि प्रॉब्लम सोल्यूशन भी फेल हो सकता है अगर आपकी मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग हमने देखो लास्ट लेक्चर में देखा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था परफ्यूम का बिजनेस है, अगर परफ्यूम हमारी स्टूडेंट्स के लिए बनी है और वो मैं टारगेट कर रहा हूँ या ऑडियंस को दिखा रहा हूँ तो ओल्ड पीपल्स को, तो वो तो नहीं परचेज करेंगे ना। ऐसा ही है, तो टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी या होनी भी चाहिए। यानी कि अगर परफ्यूम का बिज़नेस की एग्जांपल लें तो आप कैसे उसको करोगे, इंस्टाग्राम रील्स बनाओगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करोगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप जो टिकटॉक पे स्टार्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के सोशल मीडिया के स्टार्स हैं, उनको प्रोडक्ट बेचोगे, लाइक सेंड करोगे और वो उसका रिव्यू करेंगे। या फिर फेसबुक एड्स रन करोगे, गूगल एड्स रन करोगे, ताकि आपकी जो है मार्केटिंग बढ़े। उसके बाद कम्पिटिटिव एनालिसिस। अब कम्पिटिटिव एनालिसिस के वर्ड से तो आपको पता चल गया होगा कि जो भी आपका कंपटीटर है, यानी कि अगर आप ये ड्रिल मशीन बना रहे हो या आप परफ्यूम बना रहे हो तो और लोग भी तो परफ्यूम बना रहे हैं, और लोग भी तो ड्रिल मशीन बना रहे हैं, मैं आपकी ही परफ्यूम या आपकी ही ड्रिल मशीन क्यों खरीदूं। फिर आपको बताना होता है कि हमारी ये चीज़ क्यों अच्छी है। अब फूड डिलीवरी ऐप का जो कंपेयर करें, यानी कि अगर एक कहता है जी देखो अभी पाकिस्तान में ऊबर भी था, करीम भी था, इनड्राइव भी था, बड़े सारे थे, मगर हर देखो उनका यही था कि पिक एंड ड्रॉप करना था, मगर उनमें कुछ ऐसे फीचर थे जिसके बेसिस पे लाइक हर कंपनी ने, हर ऐप ने अपने कस्टमर गेन किए।
अब करीम जो सबसे पहले आइडिया लेकर आया था वो यही था कि जी आपके डोर स्टेप पे और जहाँ पे आप कहोगे वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद इन ड्राइव आया, इन ड्राइव ने ये किया कि जी आप अपनी मर्ज़ी की प्राइस सेट कर सकते हो, यानी कि आपको वो दे बताएगा कि ये भाई इतनी प्राइस होनी चाहिए, आप इसे ऊपर भी कर सकते हो नीचे भी कर सकते हो। इन ड्राइव का ये था। फिर उस तरह के ऊबर में भी कोई ऐसा फीचर था, मुझे तो मैंने ऊबर यूज़ नहीं किया, बट उसमें कुछ ना कुछ ऐसा फीचर होगा जिसके बेसिस पे वो कामयाब हुआ है, वरना तो छोटे मोटे और भी आए थे स्टार्टअप बट वो कामयाब नहीं हुए। उसके बाद है जी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। अब फाइनेंशियल प्रोजेक्शन ये होती है प्रोजेक्ट करना कि फ्यूचर इनकम और एक्सपेंसिव्स का एस्टीमेट, यानी कि आप अंदाज़ा लगाते हो कि भाई हमारा इतना खर्चा 1,50,00,000 समथिंग, इस तरह मतलब जितना भी खर्चा हो रहा है तो हम इतने टाइम में कमा लेंगे, यानी कि हमारे 6 महीने में हम ये अपना पैसा वापस का हो जाएगा। हम ये लाइक क्या कहते हैं उसको, इतना सेल करेंगे तो हमारा इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये चीज़ें होती हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में कि आप जो पैसा लगा रहे हो वो आपने वापस भी तो गेन करना है, तो फिर आप उसमें बताते हो कि हमारा मंथली रेवेन्यू कितना है, हमारा खर्चा कितना होगा, हमारा प्रॉफिट कितना होगा। इन ऑन द बेसिस ऑफ इस तरह का प्रॉफिट, मतलब ये जो प्रॉफिट आ रहा है वह हम इतने महीनों में हम रिकवर कर लेंगे या हम अपना जो हमने इन्वेस्ट की होगी वो पूरा कर लेंगे। उसके बाद देखो क्या आता है जी, आपका तो आता है 8वें नंबर पे टीम। अब टीम क्या है जी, बिजनेस चलाने वाले लोग। आपका जो बिजनेस है उसको भी चलाने के लिए भी आपको टीम चाहिए, और जो इन्वेस्टर है वो हमेशा, यानी कि आप देखो मैं आपको पैसा आपके कंपनी में लगा रहा हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि जो आपके साथ काम करने वाले हैं वो परफेक्ट हो। यानी कि अभी देखो आपने अकाउंट्स के लिए आपने कोई एचआर का बंदा तो नहीं रखना ना, ठीक है। एचआर का बंदा अकाउंट्स में लगा दिया तो वो कैसे काम करेगा, वो अपने परफेक्ट तरीके से नहीं काम कर पाएगा ना। तो मैं कहूंगा कि अकाउंट्स का बंदा अकाउंट्स में ही लगाओ, एचआर का बंदा एचआर वाला ही हायर करो जिसका एक्सपीरियंस हो एचआर के साथ, ठीक है। जब तक आपने रेलेवेंट बंदा नहीं हायर करोगे तो आप किस तरह से उनसे परफेक्ट काम ले पाओगे, है ये ऐसी बात की है। उसके बाद जी कंपोनेंट सक्सेसफुल एलिवेटर पिच। उसके बाद ये होता है जी बेसिकली आप ना बहुत ही शॉर्ट में और क्विक में अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन देते हो, स्पार्क इंटरेस्ट इन योर आइडिया, ठीक है जी। मैं कहूँ जी आपके पास 30 सेकंड 60 सेकंड अपना प्रोजेक्ट बताओ जल्दी से, मुझे पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आप जी फुल मेरे सामने शीटें रख दो, पेजेस रख लो, सर ये देखें हमने इतनी कैलकुलेशन की, हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो होगा। मैं कहता हूँ यार तुम मुझे बताओ बेसिकली तुम्हारा है क्या, मतलब तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम्हारा क्या आइडिया है, किस पे काम करना चाह रहे हो। अगर मुझे वो समझ आ गई या मुझे पसंद आ गई या मैं उसमें हुआ इतना मुझे जान में लगता है कि यार ये जान में है काम कर जाएगा तो फिर मैं उसका इंटरेस्ट लूँगा। तो इसीलिए उसके भी कुछ लाइक कंपोनेंट्स कह सकते हो या स्टेप्स हैं। अब उसका जो सबसे पहले आता है हुक। अब हुक का क्या है जी, हुक का क्या ये हुक ये कह सकते हो कि आपकी जो ना पहली स्टार्टिंग लाइन जो सबसे अटेंशन ग्रैब कर, ठीक है जी। अटेंशन कैसे होता है, यानी कि एवरी ईयर स्टूडेंट वेस्ट हंड्रेड्स ऑफ आवर्स सर्चिंग फॉर नोट्स। अब ऑडियंस को इमीडिएटली इंटरेस्टेड करता है, क्यों भाई आप नोट्स हैं जी 100 आवर्स जो हैं जी, अब स्टूडेंट को जी लोग स्टूडेंट जो हैं वो अपने 100 घंटे सर्चिंग लगा देते हैं नोट्स, परफेक्ट नोट्स लाने में। तो मैं जो है आपको इस ऐप के जरिए से आपको परफेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, ऐसा ही है। उसके बाद अच्छे थे ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आप फिर शॉर्टली एक्सप्लेन करते हो, ब्रीफ का मतलब ये नहीं आप फुल तफसील से फिर शुरू हो जाओ, आप शॉर्टली एक्सप्लेन करते हो बिजनेस करता क्या है, कि हम AI बेस्ड स्टडी ऐप बना रहे हैं। पहले आपने बताया नोट्स के बारे में, फिर उसने बताया कि हम इस तरह से कर रहे हैं। उसके बाद आता है C यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। अब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या होती है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है जी, स्पेशल फीचर जो बिजनेस को यूनिक बनाते हैं। स्पेशल फीचर जैसे मैंने आपको करीम और ड्राइव की बताई ना, उसी तरह अब जो ऐप से रिलेटेड करो या नोट से रिलेटेड करो तो आप कह सकते हो कि हमारी ऐप ऑटोमेटिकली नोट्स समराइज करती है। समझ रही बात। अब समराइज का मतलब क्या है, आपने एक जैसे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको समराइज कर दो, इसको आसान अल्फाज में बयान कर दो तो इसके नोट्स बना दो, वो ऑटो पे बना देगी। आप सिर्फ थोड़ा सा लिख दो या कुछ चीज़ें स्कैन कर दो, वो खुद उसको समराइज कर देगा। उसके बाद आता है डी कॉल टू एक्शन। फिर आप बताते हो ऑडियंस को नेक्स्ट स्टेप, यानी कस्टमर को नेक्स्ट स्टेप बताते हो या बताना होता है कि आप क्या डेमो लेना चाहेंगे। जैसे आपको देखो एक परफ्यूम सेल करने वाला अगर कोई आता है तो आप बताते हो कि सर ये परफ्यूम है, हमने नई न्यू परफ्यूम है, न्यू लॉन्च की है जिसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, और क्या आप इसको लगाना पसंद करेंगे। तो वो कहेगा हाँ जी मैं लगाना पसंद, लगा लो थोड़ी सी। तो वो जब लगाएगा तब
आप क्या होगा, अगर उसको पसंद आई तो वो आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, नहीं तो फिर भूल जाओ। अब इसमें ना कुछ टिप्स होती हैं, यानी कि आपने जब भी बात करनी है आई कांटेक्ट करना है, क्लियर वॉइस हो, स्लो स्पीकिंग, ठीक है, स्माइल रखनी है और आपने प्रैक्टिस करनी है पहले। लाइक अपन किसी भी लाइक स्टेज, जैसे स्टेज पे जाने से लोग पहले प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे ही आपने किसी के सामने भी प्रेजेंट होना है तो आपने प्रैक्टिस करनी है। और आपने खास तौर पर जो ख्याल रखना है वो है जी फास्ट, बहुत तेज़ नहीं बोलना, ये ना हो दूसरे को समझ ही नहीं आए, और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। अगर वो कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है जिसका जवाब आपके पास नहीं है तो आपने घबराना नहीं है। और आपने हमेशा लाइक अपना कोई भी बिज़नेस मॉडल बता रही हो तो उसके अंदर आपने कोई डिफ़िकल्ट अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, यानी कि अगर कोई उर्दू स्पीकिंग है या उसको इंग्लिश नहीं आती तो आपने इंग्लिश के अल्फाज से गुरेज करना है। उसके बाद आता है जी डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्लान एंड पिच डॉक्यूमेंट। अब बिजनेस प्लान और पिच डॉक्यूमेंट में क्या है? बिजनेस प्लान बेसिकली आप ये कह सकते हो कि बिजनेस प्लान कब यूज़ होता है और आपकी जो पिच है वो कब यूज़ होती है। बिजनेस प्लान यूज़ करते हैं लोन लेने के लिए, डिटेल प्लानिंग के लिए और इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, जबकि पिच डॉक्यूमेंट यूज होता है इन्वेस्टर मीटिंग के लिए, स्टार्टअप कंपटीशन के लिए, शॉर्ट प्रेजेंटेशन के लिए। पिच डॉक्यूमेंट, ये याद रखना, दोनों में फ़र्क है। इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल टू आर्टिकुलेट बिजनेस आइडिया, उसमें क्या है जी, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, यानी कि सिंपल और आप अंडरस्टैंडेबल कम्युनिकेशन रखें जब भी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस को बयान कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी चीज़ आप बयान कर रहे हैं वो आपकी ऑडियंस को ईजिली समझना आना चाहिए। एग्जाम्पल पे आवर एप्स, मतलब जो आपने ये नोट्स वाली एप्स बनाई है, ये क्या करेगी, ये क्या करती है, ये स्टूडेंट को होमवर्क मैनेज करने में हेल्प आउट करेगी। आपने हमेशा छोटे अल्फाज यानी छोटे सेंटेंस यूज़ करने हैं, आपने इजी वर्ड यूज़ करने हैं, आपने पहले प्रैक्टिस करनी है एक्सप्लेनेशन की, यानी कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपने उसको प्रैक्टिस करना है एक्सप्लेन करने का। इसीलिए फिर आपने कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होना चाहिए, बी पे है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट का मतलब है जी ऑडियंस का इंटरेस्ट रखना, यानी कि आप पूरी जब ब्रीफिंग दे रहे हो या बयान कर रहे हो या कोई भी आइडिया दे रहे हो तो वो स्टार्ट से लेकर एंड तक वो जो आपका सुनने वाला है वो आपके साथ कनेक्टेड रहे, वो बोरिंग ना फील करे कि यार कैसे है, ये तो पुरानी चीज़ें हैं, उसी चीज़ों को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा है, या ये पहले ही ऐप बनी हुई है इसको दोबारा वो कर रहा है। उसके बाद जी एक्टिव लिसनिंग, दूसरों की बात केयरफुली, अगर कोई एडवाइस कर रहा है तो उसकी सुनना, बात उसको नोट करना, उसको सवाल देना। अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, फिजिकल गेस्चर होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एडॉप्टिवली है, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन चेंज करना, यानी कि अगर किसी ने सवाल कर दिया है तो आपने तो एक स्पीच लिखी हुई है बट आप स्पीच से हट के कोई सवाल कर रहा है तो आपने घबराना नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से समझाना है, उसका जवाब देना है। और जब भी कोई आइडिया शेयर करते हैं तो यही होता है कि आप ना प्रॉपर एक स्टोरी टेलिंग के बेस पे बयान किया जाता है कि यार ये देखो ऐसी प्रॉब्लम होती है, ये होता है, फिर हमने इसका प्रोडक्ट ये लॉन्च किया, लाइक एक स्टोरी होती है जब आप आइडिया शेयर कर रहे हो ना, ये चीज़ होती हैं। ये सारी रिलेटेड हैं, आपने लाइक शो देखे होंगे स्टार्टअप वाले, उसमें ये सब चल रहा होता है, हो रहा होता है। तो उम्मीद है ये छोटी सी चीज़ें हैं, इतनी कन्फ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही बेसिक्स ही हैं। आप इनके नाम भी अगर याद रखें दिमाग में तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और या वर्ड्स ही इतना ज़्यादा इसका आइडिया हो जाता है कि ये किस चीज़ के बारे में बात करें। थैंक यू वक्त देने के लिए।